अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले नए आने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ज़ुलेहा पिछले 24 घंटे से ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। उसके जिस्म से लगता था जैसे खून का आखिरी कतरा भी निचड़ गया हो। सदाकत को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसकी बीवी इस हालत को पहुंची। डॉक्टर मुसलसल लेबर रूम में थी। ज़ुलेहा की माँ अल्लाह से इल्तिजाएं कर रही थी कि उसकी बेटी की जान बख्श दे। ज़ुलेहा की सास चुप सादे बैठी थी कि अब पता नहीं क्या होगा कि अचानक ज़ुलेहा 2 भाइयों की एक ही बहन थी। उसकी माँ पुरानी सोच की मालक थी। ज़ुलेहा 16 बरस की हुई तो ज़ुलेहा का रिश्ता ढूंढने लगी कि बेटी जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए इतना ही अच्छा है। ज़ुलेहा के भाई अभी छोटे थे। ज़ुलेहा की माँ सकीना ने अपनी सहेली ज़ेबन से बात की कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना, मैं ज़ुलेहा के हाथ पीले कर दूंगी। ज़ेबन ने सकीना को समझाया कि अभी उसकी उम्र ही क्या है। तो सकीना ने जवाब दिया कि मुझे फ़र्ज़ जल्दी जल्दी अदा करना है। बेटी का फ़र्ज़ जितना जल्दी अदा हो जाए इतना ही बेहतर है। तो ज़ेबन भी चुप कर गई। फिर कुछ दिन बाद ज़ेबन की बहन गुजरांवाला से आई तो वो सकीना से भी मिलने गई। सकीना ने ज़ेबन की बहन को भी रिश्ते का कहा तो ज़ेबन की बहन ने रिश्ते की हामी भर ली कि मैं ढूंढ कर दूंगी, मेरे काफ़ी जानने वाले हैं। 2 दिन बाद ज़ेबन की बहन वापस अपने घर चली गई, जल्दी वापस आने का कहकर। ज़ेबन की बहन के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा सदाकत, फिर हाशम और ज़ुहेब। सदाकत की उम्र इस वक्त 25 साल थी और वो मंडी में आड़त का काम करता था अपने बाप के साथ। पर उसकी वजह से माँ काफ़ी परेशान रहती थी कि वो अपना ज़्यादातर टाइम काम ख़त्म होने के बाद भी घर से बाहर ही गुजारता था। दूसरे लफ्ज़ों में वो एक अय्याश किस्म का लड़का था। उसके दोस्त यार भी कुछ इसी तरह के थे। ज़ेबन की बहन आमना ने अपने बेटे से बात की कि मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर आई हूँ। तो सदाकत ने साफ इनकार कर दिया कि उसे अभी शादी नहीं करनी। तो आमना चुप हो रही। वो सोच रही थी कि सदाकत की शादी अगर ज़ुलेहा से कर दूं तो वो घर की तरफ तवज्जो भी देगा और ख़ुद को बदल भी लेगा। आमना ने बहुत ज़ोर दिया तो भी सदाकत ना माना। तो आमना ने अपने शोहर से बात की कि आप ही समझाओ, लड़की भी अच्छी है और ख़ानदान भी अच्छा है। मुझे यकीन है कि सदाकत की शादी हो गई तो वो ख़ुद को बदल लेगा। आमना के शोहर ने कहा, तुम लड़की वालों से बात करो, मैं सदाकत से खुद बात करूँगा। आमना अगले ही दिन ज़ेबन के घर पहुँच गई कि सकीना की बेटी ज़ुलेहा का रिश्ता मैं सदाकत के लिए मांगने आई हूँ। तो ज़ेबन ने कहा, आपा, सदाकत तो आज़ाद तबीयत का मालिक है, पता नहीं बाहर किन किन चक्रों में रहता है। तो आमना बोली, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, बस ज़रा सा लापरवाह है, बीवी आएगी तो संभल जाएगा, तुम बात तो करो। इस तरह दोनों बहनें सकीना के पास पहुंच गईं। सकीना, हम ज़ुलेहा को अपने घर की बहू बनाएंगे अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। सकीना ज़ेबन को और उसके घर वालों को अच्छी तरह जानती थी, मगर आमना के घर आना जाना नहीं था। सकीना ने कहा, मैं ज़ुलेहा के अब्बा से बात करती हूँ, फिर जवाब देंगे। उधर सदाकत के बाप ने बेटे को समझाया कि शादी कर लो तो ही कारोबार में तुम्हें हिस्सा मिलेगा, नहीं तो तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। तो सदाकत ने यह सोचकर शादी के लिए हामी भर ली कि ब्याह कर घर ही लाना है ना लड़की को, आगे माँ बाप जाने और उनका काम। सकीना ने शोहर से बात की तो उसके शोहर ने अगले हफ्ते आमना के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया कि लड़का और घर देखभाल आएंगे तो जवाब देंगे। सकीना और उसका शोहर अगले हफ्ते आमना के घर गए। इन्हें लड़का, घर और घर वाले बहुत पसंद आए तो उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। इस तरह 2 महीने के अंदर ही ज़ुलेहा सदाकत की दुल्हन बनकर सदाकत के घर आ गई। रात के 3 बज रहे थे कि सदाकत अपने कमरे में आया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ुलेहा को अजीब सी बदबू आई। ज़ुलेहा दुल्हन बनी खामोश बैठी रही कि सदाकत उसके पास आकर बैठ गया। एक डब्बी उसके हाथ में थमाते हुए बोला, मेरे किसी काम में तुम दखल नहीं दोगी अगर इस घर में रहना है तो। सदाकत के बोलने पर इस कदर बदबू आई कि ज़ुलेहा ने अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया। तुम मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से आई हो, लिहाजा आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी यहाँ जियो
اور مجھے میری مرضی سے جینے دو۔ اب اٹھو، کپڑے بدلو اور سو جاؤ۔ یہ کہتے ہی صداقت دڑام سے بیڈ پر گرا اور خراٹے مارنے لگا۔ زلیخا اٹھی، کپڑے بدلے اور صوفے پر جا کر سو رہی۔ اسے ماں کی نصیحت یاد آنے لگی کہ زلیخا، تیری ڈولی جا رہی ہے اس گھر میں، اب وہاں سے جنازہ ہی نکلے، اب وہ ہی تیرا اصلی گھر ہوگا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ صداقت تو رات والا صداقت لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ خوش خوش ہر ایک سے مل رہا تھا۔ زلیخا اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ بندہ رات والا ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ رات ہوئی تو صداقت کمرے میں آیا تو زلیخا سے معذرت کی، اپنے کل کے رویے سے کی، اور بولا بس دوست تھے تو ان کے مجبور کرنے پر شراب پی لی تھی، ورنہ میں نہیں پیتا۔ زلیخا پگ پھیرے پر گئی تو ماں نے کرید کر زلیخا سے پوچھا تو زلیخا نے کچھ نہ بتایا کہ جب وہاں سے مر کر ہی نکلنا ہے تو فضول میں ماں باپ کو کیوں پریشان کروں۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ زلیخا کی ساس زلیخا کو سمجھاتی کہ شوہر کا خاص خیال رکھا کرو کہ وہ تمہارے بغیر نہ رہ سکے۔ زلیخا نے فرما بردار بیوی کی طرح صداقت کا ہر کام اپنے ذمے لے لیا اور اس کے کھانے پینے سے لے کر کپڑے جوتے تک خود تیار کرتی۔ جب تک صداقت گھر آ کر کھانا نہ کھا لیتا، زلیخا بھی رات 2 بجے تک بھوکی بیٹھی رہتی۔ اب صداقت کو بھی تھوڑا تھوڑا احساس ہو گیا زلیخا کا۔ وہ خود کو بدلنے لگا زلیخا کے لیے، کبھی کبھی گفٹ بھی لے آتا۔ پورا سال ہونے کو آیا تھا شادی کا، ابھی تک صداقت زلیخا کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، پر اب صداقت کا دل بھی زلیخا کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا خیال رکھنے کو دل کرتا تھا۔ آج صداقت بہت کچھ سوچ کر گھر 12 بجے ہی آ گیا۔ پر یہ کیا، جو زلیخا 2-3 بجے تک اسے جاگتی ملتی تھی آج سو رہی تھی۔ صداقت اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زلیخا کے پاس گیا، کھڑا اسے پیار سے دیکھتا رہا۔ زلیخا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ صداقت زلیخا کے پاس ہی بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مگر زلیخا تو تیز بخار میں جل رہی تھی، پتہ نہیں کب سے۔ وہ فوراً اٹھا اور ٹھنڈا پانی لا کر پٹیاں کرنے لگا۔ مسلسل 2 گھنٹے بھر سے وہ زلیخا کو پٹیاں کر رہا تھا۔ تب جا کر زلیخا کو کچھ ہوش آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ تو صداقت نے اسے آرام سے واپس بٹھا دیا اور اسے بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ زلیخا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا ہوا صداقت؟ معمولی سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ صداقت زلیخا کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ تو زلیخا کو لگا کہ شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر وہ حقیقت تھی۔ اگلے دن سے زلیخا کی زندگی بدل چکی تھی۔ صداقت اب اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تھی۔ ساس سسر اور صداقت بھی بہت خوش تھے۔ 2 ماہ ہونے کو تھے، مگر زلیخا کو ہر وقت پیٹ میں درد رہتا تھا۔ تو صداقت نے کہا، میں ایک دائی کو جانتا ہوں، بہت سیانی ہے، اسے علاج کروا لو۔ تو زلیخا نے کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن دائی آئی، اس نے زلیخا کو چیک کیا تو کہا، میں ایک دوائی زلیخا کے اندر رکھوں گی، اس سے زلیخا کو آرام آ جائے گا درد کا۔ مگر زلیخا کی ساس راضی نہ ہوئی۔ صداقت نے اماں کو تسلی دی، آپ پریشان نہ ہوں، دائی بہت اچھی ہے۔ تو زلیخا کی ساس نے بھی حامی بھر لی۔ شام کو دائی آئی اور زلیخا کو روئی پر لگا کر نہ جانے کون سی دوائی اس کے اندر رکھ دی۔ اس وقت تو زلیخا کو سکون سا آ گیا اور زلیخا سکون سے سو گئی، مگر آدھی رات کو زلیخا شدید درد اٹھا، وہ جاگ گئی اور ساتھ ہی زلیخا کو الٹیاں اور بلیڈنگ بھی ہونے لگی۔ زلیخا کے کمرے کا عجیب ہی منظر ہو گیا، خون کی جیسے ندیاں بہہ گئی ہوں۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی صداقت بہت گھبرا گیا۔ وہ ماں کو ساتھ لے کر زلیخا کو نزدیک کے لیڈی ہاسپٹل لے گیا۔ راستے میں بھی زلیخا کا یہی حال رہا۔ زلیخا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ڈاکٹر نے دیکھتے ہی زلیخا کے شوہر اور ساس پر برسنا شروع کر دیا۔ صداقت ڈاکٹر سے التجائیں کرنے لگا کہ اس کی زلیخا کو بچا لیں۔ ڈاکٹر زلیخا کو اندر لے گئیں۔ جلدی سے
ब्लड का अरेंज किया। जुलेहा की D&C कर दी। जुलेहा अभी तक बेहोश थी। डॉक्टर लेबर रूम से बाहर आई और सदाकत से बोली, मुझे उस दाई का नाम और पता बताओ, ये पुलिस केस है। जुलेहा को जान से मारने की कोशिश की गई है, उसके अंदर जहरीली दवाई रख कर। जुलेहा की माँ भी पहुंच गई थी। सदाकत और जुलेहा की सास हक्का बक्का डॉक्टर का मुंह देखते रहे थे कि वो क्या कह रही है। हम क्यों जुलेहा को मारने की कोशिश करेंगे, हम सब तो बहुत खुश थे। कोई 8 घंटे बाद जुलेहा को होश आया तो डॉक्टर ने कहा, जब तक मैं जुलेहा से बात ना कर लूँ कोई नहीं मिलेगा। जुलेहा से डॉक्टर ने पूरी बात मालूम की तो डॉक्टर को भी तसल्ली हो गई कि इसमें जुलेहा के ससुराल वालों का कोई कसूर नहीं। उधर सदाकत दाई के घर पहुंच गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो दाई बोली, तुमने मेरी बेटी से शादी का वादा करके जुलेहा से शादी कर ली। मेरी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, ये तो उसकी ज़िंदगी थी जो वो बच गई। मैंने वो बदला तुमसे ले लिया। मुझे भी डॉक्टर पूछते रहे कि वजह बताएं। मैं अपनी बेटी की खुदकुशी की कोशिश की पर मैं चुप कर गई। बाकी तुम समझदार हो, समझ गए होगे। सदाकत भारी कदमों से वापस हॉस्पिटल में आ गया। जुलेहा होश में आ चुकी थी। उसकी नज़रें सदाकत को ढूंढ रही थीं। सदाकत कमरे में आया और जाकर जुलेहा के गले लगकर फूट फूट कर रो दिया और जुलेहा से माफ़ियाँ मांगने लगा। जुलेहा चुप कराते रह गई कि आपका कोई कसूर नहीं, हमारी किस्मत में ही नहीं था ये बच्चा। पूरा महीना होने को आया था इस हादसे को, मगर सदाकत को सुकून कहीं नहीं था। आज वो हर बात जुलेहा से कर देना चाहता था। जुलेहा सदाकत के सामने बैठी थी। सदाकत, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तो सदाकत ने हौसला किया और दाई की बेटी का बता दिया और दाई से की गई हर बात जुलेहा को बता दी। जुलेहा के आंखों में आंसू आ गए। सदाकत को देखती रही, कुछ ना बोली। सदाकत ही बोले जा रहा था, यकीन करो जुलेहा, मैंने तुम्हें दिल से अपनाया है, किसी मजबूरी में नहीं। अगर दाई की बेटी सिर्फ मुझसे राब्ते में होती तो मैं शायद उससे शादी कर लेता। हर सूरत तुमसे शादी से पहले ही मुझे उसके बारे में सब पता चल गया था। वो मेरे सारे दोस्तों से मिलती है। मैं पूरा साल तुम्हारे नज़दीक नहीं आया, खुद को संभालने में लगा रहा कि उसने मेरे साथ बेवफाई की, पर तुम्हारे प्यार और तवज्जो ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। जुलेहा ने सदाकत के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए जवाब दिया, सदाकत, सब भूल जाएं, हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। अल्लाह हमें फिर औलाद जैसी नेमत देगा। आप मेरे साथ हैं, आपका प्यार मेरे साथ है, तो मुझे कोई गम नहीं। मेरे आने से पहले आपकी ज़िंदगी में कौन था, क्या हुआ, भूल जाएं सब। सदाकत ने जुलेहा को बड़े प्यार से गले लगा लिया कि उसके दिल से बोझ हट चुका था और वो नई ज़िंदगी की शुरुआत में कदम रख चुका था।